आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आता हूं और फिर सुनील शुक्ला जी से के पास आता हूं। और समझना जरूरी है कि आज की तारीख में ये अहंकार जो है वो क्या कहता है। एक तरफ राहुल गांधी उनको भी दिखाएंगे, लेकिन पहले चंडीगढ़ में कल भाषण दे रहे थे अमित शाह, क्या कुछ कहा सुनिए। विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। तो विपक्ष को जो चेचे करनी है करने दीजिए, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं कि 2029 में भी विपक्ष एनडीए ही आएगा, मजबूरी है, मोदी ही आएंगे, यह जरूरी है। ये यहां कहना क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं तो सुन लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो काम 2022 7 सितंबर से कर रहे हैं, वो काम अभी आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें 240 पर सिमट गई बीजेपी, उसमें 79 सीट और कम कर दीजिए अगर एडीआर और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट को सही माना जाए, उसको भी आप 79 सीट को भी कम कर दीजिए। लेकिन राहुल गांधी कर क्या रहे हैं जरा देख लीजिए। रामचैत को जरा ले आइए सामने। ये बहुत आसान है साहब। हाथ बताइए सर। वही तो देखिए, खाते में फंसना है। ये देखो इस कुंडी में टाइम चल के फंसाइएगा, मुश्किल काम। हो गया, फंस गया। 1 सेकंड में फंसाऊंगा इसको। ये फंस गया। निकलना भी चाहिए। हाँ वही तो ट्राई कर रहा हूँ। नहीं निकला। सबसे जरूरी मशीन, अगर आपको एक मशीन खरीदनी हो हाँ। तो कौन सी मशीन खरीदोगे आप? ऊषा में आती है चमड़ा सिलने वाली बड़ी मशीन होती है, कितने की होती वो है? 55,000 की। अगर मशीन मिल गई तो फिर आपकी आमदनी कितनी बढ़ेगी? डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। राहुल गांधी ने हमारी मदद की सिलाई मशीन के लिए। अब हम इससे जूता, चप्पल, बैग, हर काम आगे बढ़ा ले। बाल बच्चों तक का भविष्य बन गए, काम हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा बढ़िया गिफ्ट दे रहे हैं मालिक, बहुत खुश है। अब बात बेटे, हम इस काम में जुड़े रहेंगे। जूता बहुत बनाया, बहुत बेचा, जो आज हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। राहुल जी के लिए चल रहे जूता बनाने, हम नेताजी के लिए अच्छा से अच्छा जूता अपने हाथ से सिलाई करके बना करके देने की हमारी इच्छा है, हम बना रहे हैं। नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बहुत बढ़िया मालिक। ये आपने बहुत सुंदर जूता भेजा है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम तो इतनी खुशी से समा गए जिससे आप बताए मालिक, आपने हमें बहुत ऊपर उठा के हमें। आप मुझे मालिक मत कहो, आप मुझे भाई कहो। अच्छा भैया मालिक। हाँ, वो मशीन कैसी है? मशीन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हमारे आल औलाद बहुत खुश है। ठीक है, बहुत बहुत प्यार आपको। जी एक बार दर्शन दे देगी। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको भाई कहूँगा भैया। बिल्कुल, आप मुझे भाई कहो, मालिक शब्द अच्छा नहीं है। जी भैया ठीक। नमस्कार। भैया नमस्ते नमस्कार भैया। नमस्कार। तो सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। दो बाइट यहां, एक चेंचे, विपक्ष चेंचे कर रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का नेता क्या कर रहा है, वो भी आपके सामने रख रहा था। यहां से जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिए, और उसमें अगर बांग्लादेश है तो शायद वो तड़का है। बताइए जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। ये बात तो हमारे साथी कह ही चुके हैं कि भारत की स्थिति अलग है, बांग्लादेश की स्थिति अलग है। बांग्लादेश में जो हुआ वो बहुत ही दुखद है। हम चारों तरफ से उन लोगों से घिर गए जो हमारे मित्र नहीं बचे। पाकिस्तान हो, चीन हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, नेपाल में हमारे खिलाफ माहौल है। तो कुल मिलाकर एक और देश जो हमारा करीबी था, जहां हम रेल से जा सकते थे, बस से जा सकते थे, सड़क से जा सकते थे, उस देश से हमारा नाता टूटता जा रहा है। और अब अगले कुछ दिनों में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि राहुल गांधी विदेश मंत्री से मिले, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष तो ही वैकल्पिक प्रधानमंत्री उन्हें माना जा सकता है, माना जाता है नेता प्रतिपक्ष को, तो वो मिले। दूसरी एक बात, ममता बनर्जी का एक ट्वीट है, उन्होंने बंगाल के सभी लोगों से दरखास्त की कि कृपया बंगाल में शांति बनाए रखिए और इस मामले में केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। तो एक बात साफ है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त
भारत सरकार की नीतियों को सपोर्ट कर रहा है, भले ही वो चेचे कहें या पेपे कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से भारत सरकार की विदेश नीति के साथ है। पूरा भारत एक है, हम कह सकते हैं कि देश एक है। शेख हसीना ने जो गलतियां की, वो गलतियां अतीत में हमारे देश की सत्तारूढ़ पार्टी करती रही है। छात्रों की मांगे शेख हसीना ने जिस तरह से नजरअंदाज की, ये आप अतीत में देखेंगे भारत में तो किसानों की मांगों को किस तरह लगातार नजरअंदाज किया गया और बाद में सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये खतरे की घंटी थी। अच्छा हुआ कि मोदी सरकार चेत गई। दूसरी बात यह कि जिस तरह की भाषा अमित शाह, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान आदि बोलते हैं, लगभग वैसी ही भाषा शेख हसीना बोला करती थी। शेख हसीना ने बड़े अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया अपने विरोधियों के लिए। 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा कि हम विदेशी रजाकारों की आगे झुकेंगे नहीं। उनका इशारा था कि पाकिस्तानी रजाकारों के सामने हम झुकेंगे नहीं, हम जो करना चाहते हैं वो हम करेंगे। तो बड़बोलापन और अभद्रता, ये शेख हसीना के लिए बुरी दुष्स्वप्न लेकर आए। तीसरी एक बड़ी गलती शेख हसीना ने यह की कि जब बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों की मौत हो रही थी तो उन्होंने उसको चुप्पी साधे रखी। आप बड़े पर्दे पर, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जिस तरह मणिपुर में हिंसा होती रही और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चुप रहे, आप देखिए कि हालात हमारे यहाँ भी वैसे ही हैं, उसी तरह के हैं, लेकिन भारत के लोग ज्यादा सहनशील हैं, संवेदनशील हैं और ज्यादा हिंसक नहीं है, ये बात कही जा सकती। भारत एक विशाल देश है और हमारे देश में जो प्रतिपक्ष है वो उदार है, वो चेचे पेपे के जवाब में इस तरह की हिंसा कार्रवाई नहीं करता। आप देखिए कि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान थे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके दादी प्रधानमंत्री थे, पर नाना प्रधानमंत्री रहे। तो नरेंद्र मोदी जिस वर्ग के हैं उस वर्ग की शेख हसीना नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है, वे चेचे करके वाली बातें नहीं की उन्होंने। लेकिन आप देखिए कि भारत में जिन लोगों ने आजादी दिलाई, भारत में जिन लोगों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, वे लगातार विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए भी देश में रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी से आज लोग अगर मिलते हैं तो इसलिए मिलते हैं कि राहुल गांधी उनसे बात करते हैं, उनके पास समय है बात करने के लिए, और इस सबसे बढ़कर बात यह कि उनके पास इरादा है कि वे देश के लोगों से मिले और बात करें। जो इरादा नरेंद्र मोदी के पास ना तो मुख्यमंत्री रहते हुए था और ना प्रधानमंत्री रहते हुए था, और तो और वे लोगों की बात भी नहीं सुनते। लद्दाख के नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वांगचुक ने जो बात कही वो बड़ी चौंकाने वाली और दुख देने वाली बात है कि वो कहते हैं कि हमसे तो पाकिस्तान के लोग ही अच्छे हैं, एक हद तक तो वे लोग हमसे अच्छे हैं। तो ये सारी बातें गौर करनी चाहिए। याद रखिए, लोकतंत्र में जब भी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि लोकतंत्र है और वे लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। इसलिए उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये संदेश नरेंद्र मोदी जी के लिए है, यही संदेश अमित शाह के लिए है, और यही संदेश जिस तरह की भाषा हाल फिलहाल में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कह रहे हैं, वो कि जो बदले की भाषा है, तीखी भाषा है, छेड़ने और छोड़ने की भाषा है, इस तरह की शब्दावली का सत्तारूढ़ दल के लोग देते हैं तो वो ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि भारत को बहुत सारे सबक हैं और भारत का दुनिया को सबक यह है कि देश पर संकट आए तो सब एक ही रहो, सब एक रहो, प्रतिपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो। और ये बात हमने अतीत में भी देखी है, जब भी संकट आया देश पे हम लोग एक ही रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है भारत की, लेकिन शिक्षा हमारे लिए बहुत है। हम किस तरह से अपने देश के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, सत्ता का बर्ताव कैसा है, और सत्ता को चाहिए कि विपक्ष की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात, युवकों की बात को नजरअंदाज न करे, पूरा ध्यान दे, क्योंकि उन्होंने ही जो काम श्रीलंका में किया वही बांग्लादेश में भी किया है। तो ये सब प्रतिरोध को नजरअंदाज करना,
प्रतिरोध को दबाना ठीक बात नहीं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। बहुत सही यहाँ एक डायरेक्शन जो ज़रूरत है वो आप बता रहे थे, और उसमें चाहे कांवड़ यात्रा की बात हो या ऐसे बहुत गौ सेवकों का देख लीजिए, या और भी कई लोग जो कानून को हाथ में ले लेते हैं। धीरे धीरे लिंचिंग की घटनाएं कितनी घटी, और कई जगह पे जहां बोलना चाहिए वहां चुप, जहां बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत हो वहां बुलडोज़र नहीं। और हालांकि पर्सनली कहूं तो इसके खिलाफ मैं रहता हूं कि जो भी निर्णय लेना है वो कोर्ट से निर्णय आएगा, उससे पहले आप जाके बुलडोज़र चला देते हैं। ये सब अराजकता वाली स्थिति आखिर पैदा करेंगे तो क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है। जरा इस चिंता पे आप भी प्रकाश डालिए, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। गतिविधियां क्या चल रही है इसकी तरफ से हमारे देश के कई नेता उनकी गतिविधियां बताते हैं कि वो कहां सोचते हैं, उनकी सोच क्या है। अमित शाह जी की सोच तो आपने दिखा दी। खैर अभी NSS डोवाल जी मिले हैं शेख हसीना से, क्या बात हुई है, पूरे अपने भारत के हित में ही बात हुई होगी, ये सोचना चाहिए। अपेक्षा यही होती कि भारत के हित में बात हुई होगी, और भारत जो कुछ करेगा वो बांग्लादेश को एक मित्र राष्ट्र के रूप में ही आगे भी बांग्लादेश होगा, इसकी आशा की जाए। लेकिन भोपाल की भूतपूर्व सांसद या कहें अभूतपूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या बोलती, वो कहती है कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरकार ने जो आदेश दिए थे, जो आग्रह किए थे कि कांवड़ यात्रा मार्ग से दुकानदार अपना नाम लिखें, अपना दुकान का नाम लिख कर रखें, अपनी दुकान के मालिक का नाम लिखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हिंदू ही नहीं। यानी अगर आप DB लाइव की जगह लिखिए राजीव रंजन लाइव तो शायद ठीक होगा, या अपना धर्म लिखिए, तो क्या सोच। दूसरी तरफ देखिए बेगूसराय में कल क्या हुआ, गिरिराज सिंह को लोगों ने वो मोटरसाइकिल में भागना पड़ा उन्हें। और क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वो कर्मचारियों का मेमोरेंडम नहीं लेना चाहते, कोई उन पर हमला करना नहीं आया था, लेकिन वो मोटरसाइकिल पे भाग गए। अरे भाई, सामना करते, पूछते क्या समस्या है तुम्हारी बात मानते। देश में नेता प्रतिपक्ष के पास लोग इसलिए जा रहे हैं कि इस सरकार के मंत्रियों को जनता से मिलने के लिए, जनता की समस्याएं सुनने के लिए समय नहीं है, और उनका इरादा भी नहीं है, उनके अपने निजी इरादे हैं, और इसीलिए वे बिखर रहे हैं देश में। लोग उनके प्रति विश्वास खोते जा रहे हैं। अब माननीय गृह मंत्री कुछ भी दावा करें कि 2029 में आएंगे, 2047 तक दावा करो कि आप ही आएंगे, 29 क्या 34, 39 सब जगह आप ही आएंगे, ये कहने में क्या जाता है। लेकिन चुनाव के नतीजे बता रहे हैं, और जिस तरह मोदी का ब्रांड खत्म हो रहा है, ये बता रहा है कि 2029 तो छोड़िए, उसके पहले भी कुछ हो सकता है। ऐसी आशंका बार बार लोग कहते हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, और कई राजनीतिक पंडित ये बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि हालात को समझने के लिए मोदी सरकार के मंत्रियों को भी ज्यादा व्यावहारिक होना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। मोटरसाइकिल पे भागने से काम नहीं चलेगा, और दूसरों के प्रति नफरत भरी बातें करने से काम नहीं चलेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरों के प्रति जो